बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. So mashallah, I can see a lot of PhD scholars here, and this is an honor for me that I've been invited to speak with PhD scholars. This is a very rare sight, especially in Pakistan due to these difficult times, but I am really honored that a huge number of PhD scholars have come in huge numbers, you guys. So a round of applause for you guys. MashaAllah. Although all the discussion that we're doing here is elementary school discussion that we're doing here, but it is I'm short of words. So let's start. And if you are looking at and watching this video, that means you have successfully completed and watched our part 1, and now we are coming up to the solution. ठीक है जी. So अब हम चूँकि आप लोग PhD माशाल्लाह इसमें कुछ हमारे मास्टर्स इन उर्दू लैंग्वेज भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज भी हैं. सो आप लोगों की आसानी के लिए फिर मैं उर्दू ही इस्तेमाल करना पसंद करूँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है जी इब्राहिम भाई. सो वंस अगेन बिफोर वी स्टार्ट, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज यार. ह्यूज. माशाल्लाह. अच्छा जी. अब देखें, असल चीज़ फाउंडेशन क्या है किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए? आईसी. यानी अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर है इंसान का, एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर सही है, कैरेक्टर है, तो वो बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बनाएंगे? पीपल मिलके एक कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे. यानी अगर एक सिस्टम को सक्सेसफुल होना है, सो हम कैरेक्टर है किसका? इंडिविजुअल कैरेक्टर होना चाहिए, इंडिविजुअल का कैरेक्टर होना चाहिए. अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनेंगे? पीपल. अब एक इंडिविजुअल कहलाएगा, 6 हो गए तो क्या हुआ? पीपल मिलके क्या बनाएंगे? डिपार्टमेंट, या फिर आप कह सकते हो कंपोनेंट. और बहुत सारे कंपोनेंट मिलके क्या बनाएंगे? इसका मतलब अगर आपको एक सक्सेसफुल सिस्टम चाहिए, यानी एक सक्सेसफुल कंपनी बनानी है, तो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? टॉप का. जब इंडिविजुअल कैरेक्टर टॉप का होगा बंदे का, तो जब वो बहुत सारे लोगों में बैठेगा तो क्या होगा? टॉप का ही काम होगा. फिर वो टॉप के डिपार्टमेंट्स मिलके एक पर्पस को सर्व कर रहे होंगे, तो टॉप का सिस्टम फंक्शन करेगा. ये समझ में आ गई भाई? ये 45 मिनट गुफ्तगू हमने इसी पे की थी, आपको 4.5 सेकंड में समझा दी. माशाल्लाह, आपके 45 मिनट बच गए. ठीक है जी. बाकी जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने तो 45 मिनट अपने बर्बाद किए. ठीक है, आप भी कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह सीखने को ही मिलेगा. खैर, अब यहाँ हमने कैरेक्टर क्यों लिखा? मिस्टेक से नहीं लिखा, क्योंकि अब हम बात ही इंडिविजुअल कैरेक्टर पे कर रहे हैं. अब एक इंडिविजुअल है, इसके पास एक हाथ भी है. एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? कितनी? 5. अगर 4 हो तो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल. सही है. 5 उंगलियां बराबर नहीं है. अगर 2 भी बराबर हो जाए ना तो हाथ एबनॉर्मल लगता है. 5 बराबर नहीं है, लेकिन एक भी माइनस हो जाए तो हाथ की फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एफिशिएंसी नहीं है. इसका मतलब ये
पांचों होना जरूरी है, पांचों मिलके ही एक पर्पस सर्व कर रही हैं। तो कैरेक्टर की भी 5 ही उंगलियां हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जहन में रखना है आपने। इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल का एक ही हाथ है, उसमें 5 है, दूसरे हाथ को हम कहीं और इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए बात एक हाथ की होगी। तो एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, छठी नहीं होनी चाहिए, एबनॉर्मल लगेगा। तो 5 ये फाउंडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे यहां इसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूरा उतर सकते हो या आपके करीब करीब हैं, आपको लगता है ये अच्छी चीज़ है, तो आप कल आएंगे सुबह हमारे पास 11 बजे शार्प। फर्स्ट कम फर्स्ट हम सबके साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, ऑफर लेटर साइन करेंगे, परसों से आप आ जाए, आई डोंट माइंड। हमारे पास तो 50 वैकेंसीज मौजूद हैं, ठीक है, और हमारे पास 10,000 रुपये कमा भी सकते हैं आप, और हमारे पास आप 3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। अब आप बीच में कौन से हिस्से में आके गिरना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। क्यों काशान भाई झूठ बोल रहा हूँ, बट साहब गलत बयानी कर रहा हूँ तो बताएं। फरहान भाई, हसन भाई, कोई हराम काम कर रहे हैं तो बताएं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो हमें खुशी होगी कि अगर PhD स्कॉलर्स हमारा सिस्टम ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि काम एलिमेंट्री है, तो आपके लिए तो इट्स गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। So you can definitely make a 300 grands. So let's start off with 5 characteristics, और ये 5 characteristics ऐसे बताई जाएंगी। यानी अगर आप किसी में भी वीक हैं तो आपको, सही है, तो 5 के अंदर कहानी स्टार्ट होगी जी से। और जी से बात शुरू होगी तो फिर बढ़ेगी सी पे। बात जी से बढ़कर सी तक जाएगी, और सी के बाद बीच में ई तक पहुंच जाएगी। और अगर ई आपका पूरा हो गया और एंड में तो एफ ही एफ है। जी को मैं जरा गोल कर दूं और प्रोमिनेंट कर दूं, हाँ माशाल्लाह। भाई ये फाउंडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है। इसके ऊपर हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टर खड़ा हुआ है। इंडिविजुअल कैरेक्टर इज आईसी, और आईसी उड़ जाए तो मदरबोर्ड भी उड़ जाएगा। बशीर भाई समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला जी, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। आप किसी चीज पे शुक्रगुजार होते हो तो आप क्या कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी चीज पे शुक्रगुजार होते हो तो क्या कहते हो? कुरान पाक स्टार्ट कहां से हो रहा है और मुकम्मल कहां होता है? पहला ब्रैकेट कुरान का शुरू हो रहा है शुक्रगुजारी से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मुकम्मल क्या हो रहा है? वन्नास, इंसान पर। यानी अगर इंसान शुक्रगुजार हो जाए तो सब कवर हो जाएगा। पहला लफ्ज जहां से आखिरी किताब शुरू हो रही है, हल्का लफ्ज तो नहीं हो सकता ना, और जहां मुकम्मल हो रही है, जहां डॉट आ रहा है, वो वन्नास पे आ रहा है, इंसान पर आ रहा है। इसका मतलब इंसानियत अगर शुक्रगुजारी पकड़ ले तो बीच का सब कवर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम मेजॉरिटी नाशुक्र हैं,
और वो भी अल्लाह कुरान में बता रहा है, मेजॉरिटी नाशुक्रे हो। ये मुश्किल काम है। आपके पास वो 99 चीज़ें जो शुक्रगुजारी वाली होती हैं, जो नेमतें होती हैं, इंसान उस पर शुक्रगुजार नहीं होता, बल्कि जो एक नहीं है ना उसके पास, वो उसको फोकस करके उस पर नाशुक्रा होता है। क्या आप 99 जो आपके पास नेमतें हैं उस पर शुक्रगुजारी का मादा आपके अंदर है कि नहीं? आप एक शुक्रगुजार बंदे हैं कि नहीं कि आप कुछ भी हैं, अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। बहुत सारे उनके पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने से कोई जॉबलेस बैठा हुआ है। आपके पास एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो मिल गई हाथ पैर मारने के लिए। आप में शुक्रगुजारी का मादा है कि नहीं? छोटी सी बड़े से बड़ी चीज़। अगर आप एक नाशुक्र इंसान हैं, हमारे साथ नहीं चल पाएंगे, और उस कैरेक्टर पे हमारे साथ साथ काम चलता है। शुक्रगुजारी, ठीक है, कि आप शुक्रगुजार बंदे हैं कि नहीं। आपको जो अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दिए हैं, आपको जो नेमतें दी हैं, आप लाख रुपए कमा रहे हैं, आप उस पर शुक्रगुजार नहीं है। आप 1.5 लाख वाले को, यार मैं 1.5 क्यों नहीं कर रहा, लालच, ठीक है। तो जी फॉर ग्रेटिट्यूड और जी फॉर ग्रीड। जो शुक्रगुजार नहीं होगा वो क्या होगा? जो शुक्रगुजार नहीं होगा वो क्या होगा? लालची होगा। मुर्गी अंडा दे रही है दिन में 1 सोने का, वो पेट फाड़ने के चक्कर में सारे एक साथ मिल जाए, मुर्गी भी जाएगी, अंडा भी जाएगा, और उसके बाद दूसरी मुर्गी वैसी मिलेगी भी नहीं। तो स्लो करके करो, हो सकता है फिर वो 4 अंडे देना शुरू कर दे, ठीक है। और अल्लाह तुम्हारी शुक्रगुजारी पे इतना मुतासिर हो जाए कि एक और मुर्गी भी लग जाए तुम्हें, 6 ही देना शुरू कर दे। लालच नहीं। तो प्लस में जाना है तो ग्रेटिट्यूड है, इसका नेगेटिव क्या है? ग्रीड। हमें ग्रेटिट्यूड चाहिए भाई, लालच वाला बंदा नहीं चलेगा, ठीक है भाई। फिर जी से बात शुरू हुई तो फिर सी तक तो जाएगी। सी भाई, मुबीन भाई, सी से आता है हमारा कंपैरिजन। ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान अपने आप को कंपेयर करता है दूसरे इंसान से। जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे और आप उस इंसान से बेहतर हुए, आपको उमर भाई ने भाई बना लिया, तो अगर आपने अपने आप को दूसरे से कंपेयर किया और आप अगले से बेहतर अपने आप को समझा आपने, या आप उससे बेहतर हुए, यानी कंपैरिजन का नतीजा पॉजिटिव में निकला, तो आप में आएगी ईगो और गुरूर, तकब्बुर। और अगर आपने कंपैरिजन किया और अगला आपसे ऊपर निकला, आप उससे नीचे निकले, तो आप में अगले के लिए आएगी जेलसी, हेट्रेड, एनवी, जलन और हसद। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई किसी से कंपैरिजन नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। करता था तो अब कम हो गया, करते तो सब थे क्योंकि नेचुरल है करना, लेकिन हमने उसको ओवरकम किया है और ओवरकम कर रहे हैं, और जैसे जैसे ओवरकम हो रहा है वैसे वैसे बेहतरी आती जा रही है। यहाँ आपको कोई अच्छा परफॉर्म करने वाला उसमें गुरूर तकब्बुर नजर नहीं आएगा। अगर आपके अंदर गुरूर तकब्बुर है, आपके कॉलर ज़्यादा हैं, मैं अबे यार जा यार तू कहाँ, ये चीज़ हमारे आनी चाहिए हमें। और इसको कैसे ओवरकम करना होता है, ये हम सब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर लाइफ ईयर सब सीख जाएंगे। आप इस दुनिया में जब आप कदम रखेंगे,
आपको ये सब सिखा देगी इंशाल्लाह। नहीं सिखाएगी तो यहाँ आपकी फौतगी हो जाएगी। है? नहीं सीख पाया कोई तो उसकी फौतगी हो जाएगी। उसकी तदफीन का पूरा इंतज़ाम है हमारे पास। अगर आप बोलोगे तो आपका किया कर्म भी कराया जाएगा, जलाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन ऐसों की वो पनप नहीं सकेंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव मिट्टी में गंदगी का बीज उग नहीं सकता ना। इसलिए देखो 3 बंदे पहले ही शार्ट हो गए, कहानी शुरू होने से पहले ही। तो अल्लाह ने उनको महरूम कर दिया ना हकीकत से। हकीकत से महरूम रह गए वो अल्लाह के नबी का मैसेज ले जाए बगैर चलेगा। क्या अल्लाह के नबी ने तुम्हें नाशुक्री का हुक्म दिया है? क्या अल्लाह के नबी ने तुम्हें लालच का हुक्म दिया है? मुझे बताएं, क्या साहबा की ट्रेनिंग नाउजुबिल्लाह इसके ऊपर हुई होगी कि आप नाशुक्री करें? कि क्या हम ये कह सकते हैं कि लालच होगी साहबा के अंदर? नाउजुबिल्लाह, कभी भी नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल सिस्टम है। क्या अल्लाह के नबी ने गुरूर तकब्बुर के ऊपर ट्रेनिंग करी, या जेलसी हेट्रेड एनवी के ऊपर ट्रेनिंग करी? गुरूर किसने किया? इब्लीस ने। लेकिन जब इंसान की हकीकत उस पर जाहिर हुई तो वो फिर इधर चला गया। तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। आदम से कहा कि नाम बताए इन चीज़ों का। इब्लीस को नहीं पता था, आदम ने नाम बताए। आदम को पता चला भाई ये तो वाकई में मुझसे ऊपर की क्रिएशन है। तो फिर वो जेलसी हेट्रेड में चला गया। अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप शैतान के भाई हैं, रहमान के नहीं हैं। और शैतान का भाई हमें सिस्टम में नहीं चाहिए। वजह, पहला कलमा तैयब माने पाक किसकी ज़ात है? ये अल्लाह के नाम पर पाक फिट है, ये पाकिस्तान वाला पाक फिट नहीं है। अल्लाह के नाम पर पाक है और फिर फिट है। तो हमारे यहां गुंजाइश ही नहीं है नेगेटिविटी की। हम अगर किसी को देखेंगे पहले उसके अंदर ये तबीयत है तो नेचुरल है, वो बात नेचुरल है। हम कोशिश करेंगे कि ओवरकम करे, वो उसको हेल्प करेंगे, पूरा फैसिलिटेट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो ओवरकम नहीं कर पा रहा और वो गंद फैला रहा है, फिर हम किया कर्म कर देंगे उसका। और बगैर गुसल किए किया कर्म कर देंगे उसका, क्योंकि गुसल करने में हमारे हाथ टाइम गंदा होगा ना सब कुछ। हमारे पास तो पानी नहीं है, पानी की शॉर्टेज है। सही है। और आप ही के कपड़ों में आपकी तदफीन भी हो जाएगी। महंगा है ना यार, आजकल सफ़ेद कपड़े कहाँ मिलते हैं। तो इसकी तो भाई ठीक है। तो जब आप सी के ऊपर भी पूरे उतर गए तो अब हमारे यहाँ जज्बा है भाई एम्पैथी का। ई फॉर एलिफेंट नहीं, एम्पैथी को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। सबसे अच्छी एग्जांपल है, आप भी समझ लें। आपकी दोस्त की वालदा का इंतकाल हुआ, आप उसकी तदफीन में गए, जनाजा पे गए, घर आए, बिरयानी लगाई हुई थी, बिरयानी खाई, पेप्सी भी पी, दोस्त को छटका दिया, यार रायता नहीं है दादा, रायता है देख लिया ले आया यार। दोस्त गया, बोला यार ख़त्म हो गया दादा। अबे यार बोटी अटक गई थी यार, मिर्चें लग गई, रायता होता तो मज़ा आ जाता। सिंपैथी है ये कि तुम्हारा दोस्त था, उसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो तुम गए उसकी तदफीन पर। सिंपैथी तुम्हें थी उसके साथ, तुम गए, सिंपैथी तुमने की, तुमने एफर्ट किया, अपने ऑफिस से छुट्टी मांगी यार वो दोस्त की बात। तो वहाँ कोई बेवकूफ़ उमर भाई बैठे हुए थे, हाँ हाँ जाओ 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 यार, ये तो बड़ा एम्पैथी वाला लड़का है, उसको भेज दिया। पता चला वो सिंपैथी वाला निकला। वहाँ गया, उसने जाके तदफीन पहुँचा, कब आखिरी रकत में पहुँचा, सिर्फ यूँ सलाम फेरा उसने। उसके बाद फ़ौरन से गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद तदफीन करके वापस आ गया, सिर्फ बिरयानी के चक्कर में, क्योंकि उस दिन उसने बिरयानी ऑफिस में खिलानी थी।
लेकिन रायता नहीं मिला उसको। ये थी सिंपैथी कि तुम एटलीस्ट गए तो, तुमने दर्द शो किया, हाँ यार बड़ा अफसोस हुआ भाई। और एम्पैथी ये है कि क्या अगर तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ तो तुम्हारे हलक से बिरयानी उतरती, पानी का घूंट उतरता तुम्हारी अगर माँ का इंतकाल होता? चे जाए कि तुम उसकी माँ के इंतकाल पे खड़े होके साले तुम उसको बोल लो कि भाई लाओ यार रायता तो कराओ, दादा रायता ख़त्म हो। ओहो, ये है एम्पैथी। अपने आप को दूसरे की नज़र से देखो। अगर तुम उस कैफियत में होते, उसके जूते में होते, तुम्हारे पे अगर वो गुजर रही होती तो तुम क्या फील करते? तुम्हारे में एम्पैथी का जज्बा है भाई कि गायब है, बिल्कुल फारिग हो तुम उससे। ये लफ्ज़ ही शायद पहली दफ़ा बहुत सारों ने सुना होगा, एम्पैथी। तो हमारे यहाँ लड़का अपनी सेल से पहले अपने दूसरे भाई की सेल को फोकस करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह कह रहा है जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की खिदमत के लिए लगे रहोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए लगा रहेगा। तो अल्लाह को अपने पास बुलाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है अपने भाई की खिदमत में लग जाओ। तुम उसकी खिदमत में लगोगे, अल्लाह तुम्हारा काम करा देगा। तो यहाँ पे हम लोग अपनी सेल नहीं, दूसरे की सेल पहले कराते हैं, फिर अपनी करते हैं। हमारे कमरों के अंदर फरहान भाई, हसन भाई, हुसैन भाई, हमने ये माहौल बनाया हुआ है भाई, बनाया हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सेल वेल की टेंशन नहीं है, वो अल्लाह कराता है। अगर आप में एम्पैथी का जज्बा है कि आपकी भी हलक से बिरयानी का लुकमा, पानी का लुकमा नहीं गुजर रहा, तो बंदा चल जाएगा हमारे साथ। नहीं तो मौका देंगे, नहीं हुआ तो किया करम। उसके बाद ये बहुत मुश्किल काम है भाई, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ए फॉर एप्पल नहीं, एप्रिसिएशन। क्या आप किसी को अच्छा काम करते देखते हो तो आप एप्रिशिएट करते हो, तालियां बजाते हो? आपके मुंह से निकलते हैं यार माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार, क्या काम किया उमर भाई, माशाल्लाह यार 45 मिनट फिर अभी लगे हुए हो यार। आपके मुंह से माशाल्लाह निकलता है या आपके हाँ, देखो ऑनर ये नहीं है कि आप लोगों ने तालियां बजाई। ऑनर ये है कि आप पीएचडी स्कॉलर्स हैं और आप एक एलिमेंट्री गुफ्तगू के ऊपर तालियां बजा रहे हैं, माशाल्लाह। कि ना चाहते हुए भी आँख में आंसू नहीं बल्कि खुजली शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि यार इमोशनल साइड थोड़ी दिखानी होती है कैमरे पे। कैमरा ऑफ है तो फिर रोएंगे साथ मिलके, ठीक है ना। कैमरे में नहीं दिखाओ इमोशनल, अभी खुजली हो रही है। नहीं अरे यार पॉज क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, आईसी उड़ गई क्या बशीर भाई? सही है भाई। तो क्या किसी, देखो ये बहुत मुश्किल स्किल होती है, क्योंकि बैक वक्त आपके अंदर ईगो, एरोगेंस, जेलसी, हेट्रेड का मादा चल रहा है और आप अपने से अगर देखो कि यार अच्छी बात हो रही है, मैं अप्रिशिएट करना, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आपको हर बंदा जब आप उसके करीब जाओगे ना, आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास से अच्छाई की खुशबू भी आएगी और उसके पास फीलिंग आएगी, आपको एक एनर्जी निकलते हुए नज़र आएगी अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के साथ पाक फिट में। क्योंकि अल्लाह के नाम पे सिस्टम रखा हुआ है ना, शैतान की मुदाखलत हो ही नहीं सकती। होती है अल्लाह पाक खुद ब खुद ले जाता है उसको, उसके दिल में डालता है, बोलता है चल भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, शार्ट हो जाता है वो, शार्ट। ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, तभी तो फाउंडेशन है ना। अगर आसान होता तो हर बंदा सक्सेसफुल होता। और ये आखिरी चीज़ एफ वाली तो सबसे मुश्किल काम होता है, इसी के लिए तो सारी एफर्ट हो रही होती है, दुनिया चली इसके पीछे रही है। अगर ये हो जाए तो फिर सारा काम खत्म। एफ फॉर, अगर ये काम हो जाए दुनिया में, फॉरगिवनेस का जज्बा आ जाए, तो फिर काम तो खत्म है। आपके साथ किसी ने कोई बुराई की, किसी ने आपके साथ ज्यादती कर दी, आप में बदला लेने का मादा हो
और आप उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, कोई बात नहीं। अब इसकी डेप्थ कैसे आएगी वो बात की साइंस है, वो उसके लिए एक और टॉपिक है हमारा, वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस वो वाली पिक्चर, वो हम बाद में करेंगे। किसी ने आपके साथ ज़्यादती गड़बड़ कर दी, आपके अंदर माफ़ी का जज्बा है, या आप लोगों में दिलों के अंदर लोगों की बुराई लेकर चल रहे हैं, तो गुफ्तगू का इख्तिताम, इस गुफ्तगू का इख्तिताम हम एक हदीस पे करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर एक दिन मस्जिद में मौजूद, सहाबा बैठे, एक शख्स पीछे से आए, नमाज़ पढ़ी, वो पढ़ के अपना चले गए। हुजूर ने फरमाया किसी ने जन्नती को देखना है तो इसको देखें। तो मजमे में एक सहाबी थे, उनको शौक़ पैदा हुआ, इश्तियाक हुआ कि यार इस शख्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई जन्नती को देखना चाहता है तो इनको देखे। तो वो उन साहब के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके पास आपके घर पे रुकना चाहता हूँ, फ़लाँ फ़लाँ वजह की वजह से रात आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने इजाज़त दे दी। इन्होंने रात भर इशा की नमाज़ के बाद देखा कि इनका क्या मामूल है, ये कोई नेक काम कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात भर कुरान पढ़ रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं। रात गुजर गई, ऐसा कोई अमल नहीं, वो रात सोए तो सुबह उठे फजर पे। उन्होंने अगले दिन की एक्सटेंशन ली कि मैं एक दिन और लगा के देखूं, शायद मंडे को रोज़ा नहीं रख, आज ट्यूसडे है तो शायद थर्सडे को रोज़ा रखते हो। अगला दिन लगा के देखा, दूसरे दिन रात भी कोई ऐसा अमल नहीं नज़र आया, तीसरे दिन भी नहीं नज़र आया। तो चौथे दिन वो आए, उन्होंने कहा कि फ़लाँ इस वजह से मैं आपके पास, मेरी माजरत, मैं इस वजह से आपके पास रुका था कि देखूं कि कोई ख़ास आपके अंदर ऐसी बात कि अल्लाह के नबी ने आपके लिए ये बात फरमाई। उन्होंने बोला मेरे तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आई। उन्होंने बोला चलें बस ठीक है। वो फिर से अभी जाने लगे। फिर आवाज़ दे के उन्होंने बुलाया उनको। उन्होंने बोला और कोई बात नहीं, शायद ये वजह हो। बोलते हैं कि जब मैं रात को जब भी सोता हूँ ना, तो अपना दिल, हर इंसान की बुराई, हर इंसान को माफ़ करके सोता हूँ। दिल में मेरे लिए किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती। शायद ये क्वालिटी हो। उन्होंने बोला यही वजह है, यही क्वालिटी है। ये इतना बड़ा जज्बा है कि वो तहज्जुद गुजार नहीं है, वो और दूसरे तरीके से चैरिटी भी नहीं कर रहे और मामलात भी नहीं है, लेकिन दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है कि डायरेक्ट जन्नत की बशारत है। और जन्नत छोटी चीज़ तो नहीं है भाई, दुनिया में आई उसके लिए कि किसी तरीके से पक्की हो जाए। आज आपको पता हो आपकी जन्नत पक्की है तो आपको अगले लम्हे दुनिया में रहने की नीड क्या है? दुनिया में सारी फटीकें, सारी प्रॉब्लम्स, पीएचडी करने में कितना टाइम आप लोगों को लग गया, आप लोगों की स्ट्रगल हो गई, आना जाना, फिर ये सेशन बर्दाश्त करना, पैसे का अलग खर्च, उसके बाद जॉब, फिर जॉब के बाद मामलात, फिर बीवी बच्चों को टाइम देना है। और आपको पता हो कि आपकी जन्नत की टिकट पक्की है। सो हु वांट्स टू स्पेंड टाइम हियर? ओनली अ फूल वुड वांट टू लिव हियर इफ़ ही नोज कि भाई मेरी जन्नत पक्की हो गई। तो भाई ये मुश्किल मामला है। ये 5 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फाउंडेशन है। रॉमिस गिल भाई, ये रिलीजियस बात नहीं है, ये बेसिक बात है। ये एक अच्छा इंसान ट्रस्टवर्दी होता है। और इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप एक लफ्ज़ में डिफाइन करना चाहें, इन 5 को एक लफ्ज़ में, 5 को एक लफ्ज़ में, तो ये बनता है हुस्न अखलाक। तो अगर आपके पास ये 5 हैं, फिर आप जो भी पंच मारोगे वो अगले को ढेर कर देगा। यानी इन 5 क्वालिटीज़ के साथ जो हुस्न अखलाक आप बनेगा, फिर जो काम करोगे वो अचीव हो जाएगा। अगर वो काम अचीव नहीं हो पा रहा आपका, इसका मतलब आपका पंच वीक है। इसका मतलब आप उस काम को ढेर नहीं कर पा रहे ना, उस काम को अचीव नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक उंगली फारिग है, एक उंगली कटी हुई है, या 2 फारिग है। इब्राहिम आओ,
इब्राहिम आओ आओ आओ, डिस्प्ले चाहिए। हाँ हाँ उसको बिठाएं यार अभी 1 मिनट। आए 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 माशाल्लाह। अच्छी बात यह है कि ग्रेटिट्यूड पूरा है, कंपैरिजन को भी ओवरकम कर लिया। एम्पैथी और एप्रिसिएशन को ओवरकम करते करते 2 ज़ाया हो गई हैं, अभी रिकवरी में है, कोशिश जारी है, ठीक है। और फॉरगिवनेस का जज्बा है। इसका मतलब ये ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं है, लेकिन ये बिरयानी वाले मामले में रायते की तलाश में रहता है। और एप्रिसिएशन करने में इसकी जान जाती है। तो देखो एम्पैथी और एप्रिसिएशन, ये देखो तो इसको ये चाहिए। इसके लिए एक और हदीस जहन में आ गई, शायद ये सलूशन बन जाए आपके लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन इस्लाम क्या है? बेहतरीन इस्लाम कि आप सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा, खाना खिलाएं। तीसरा, ख़ानदान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का जज्बा करें, यानी उनकी फ़िक्र करें, उनकी इंक्वायरी करें, कोई टेंशन है, परेशानी है, उनके साथ मदद के अंदर उनके। और चौथा, आप तहज्जुद पढ़ते हो। बेहतरीन इस्लाम, ये एक हदीस में ये फरमाया। तो मेरे ख्याल से ये आपकी एम्पैथी और एप्रिसिएशन की स्किल, माशाल्लाह सलाम आप करते हो, आप जो है तहज्जुद भी पढ़ रहे हो माशाल्लाह, सिला रहमी तो है ही है आपकी। तो हम ये चाहते हैं कि वो सिला रहमी का जज्बा आप हम तक बढ़ाएं और खाना खिलाएं। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ऐसा है। तो इसके ऊपर हम इख्तिताम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ ज़ोहर की नमाज़ बाजमात अदा करके अली भाई की, अब्दुल आलीश भाई की लीडरशिप में, इमामत में माशाल्लाह हम ज़ोहर की नमाज़ बाजमात अदा करेंगे। भट्ट साहब के लिए कुर्सी ऊपर मौजूद है, भट्ट साहब जूनियर के लिए भी मौजूद है, और भट्ट साहब ट्रिपल जूनियर के लिए भी मौजूद है। सही है, हाँ बैठ के तोड़ दिए इन्होंने, वो बात अलग है, लेकिन हम पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद है ज़ोहर पढ़ के इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले भाई।